हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यानी ईपीएस यानी पेंशन स्कीम के बारे में, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से 300% से ज़्यादा बढ़ जाएगी पेंशन, जाने पूरी कैलकुलेशन। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जितना भी ये कैलकुलेशन है उसको हम समझते हैं कि 300% तक किस प्रकार से बढ़ेगा। तो चलिए नीचे चल के हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है केंद्र सरकार की तरफ से जो भी ये 14 वाला केस था उससे में हम समझेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज को जल्द ही राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन एक झटके में 300% तक बढ़ सकती है। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारी की पेंशन के लिए उसकी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपया और बेसिक सैलरी तय की हुई है। मतलब आपकी सैलरी भले ही 15,000 रुपये से अधिक हो महीने में, लेकिन आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये सैलरी पर ही होगी। ये तो पहले से भी ऐसा ही चल रहा था, लेकिन अब आगे चल के देख लेते हैं कि क्या है। तो एक फैसला और कई गुना बढ़ जाएगी आपकी पेंशन। तो यानी कि एक फैसले के साथ में आपकी पेंशन बढ़ने वाली है, उस पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अब सुप्रीम कोर्ट यानी ईपीएफओ की इस सैलरी सीमा को खत्म कर सकता है। ये मामला विचाराधीन है और लगातार इस पर सुनवाई चल रही है। कर्मचारियों की पेंशन की गणना आखिर सैलरी यानी हाई सैलरी ब्रैकेट पर भी हो सकेगी। इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा पेंशन मिलेगी। बता दें कि पेंशन पाने के लिए 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपना योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सर्विस पूरी करने वाले को 2 साल का वेजेट भी मिलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट लिमिट हटाने पर फैसला करती है तो कितना अंतर आएगा, आइए समझ लेते हैं। तो कैसे बढ़ेगी आपकी पेंशन, ये समझिए। पहले सबसे पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से पेंशन बढ़ेगी। तो देखिए, जो मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर एक एम्प्लॉई 1 जून 2015 से कहीं नौकरी कर रहा है और अगर वह 14 साल नौकरी पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये पर ही होगी। भले वो 20,000 रुपये बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो या फिर 30,000 रुपये, लेकिन फार्मूले के मुताबिक वो 14 साल पूरा होने के बाद 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन की गणना का फार्मूला जो होगा वो सर्विस हिस्ट्री होगा प्लस उसके साथ में 15,000 रुपये और वो 70 से भाग दे देगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के हक में फैसला करता है तो उसी एम्प्लॉयज की पेंशन बढ़ जाएगी। अब पेंशन किस प्रकार से बढ़ेगी, तो दोस्तों हम उदाहरण नंबर 1 के माध्यम से जान लेते हैं कि किस प्रकार से पेंशन बढ़ेगी। लेकिन देखिए, 14 साल का सर्विस उसमें पूरा होना चाहिए और 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। तो देखिए, पढ़ लेते हैं, देखिए समझ लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, 20,000 रुपया है, यानी बेसिक सैलरी प्लस डीए 20,000 रुपया है। पेंशन के फार्मूले से गणना करने पर उसकी पेंशन 4,000 रुपया बनेगी। अब कैसे हम गणना करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। यानी कि देखिए, 20,000 रुपये इंटू 14, यानी कि 14 साल जो उसने काम किया, ठीक है, प्लस इसके भाग में हम किसका दे देंगे, 70 का, तो 400 रुपया आपका बन जाएगा। इसी तरह किसी भी सैलरी मतलब कि जिसकी जैसी सैलरी होगी उसे उसी प्रकार से मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं उदाहरण नंबर 2 के माध्यम से कि क्या रहेगा। तो मान लीजिए किसी कर्मचारी की नौकरी 33 साल की है, उसकी आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। मौजूदा व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये सैलरी पर होती है। इस तरह फार्मूला 33 साल प्लस 2 साल, 2 साल उनको मिल गया और बराबर हो गया 35 साल ये, और 35 साल में 70 का ये देखिए भाग दे दिए हैं इंटू ये 15,000 रुपये के फार्मूले के तहत 7,500 रुपये ही पेंशन मिलती है। मौजूदा व्यवस्था में अधिकतम पेंशन है, लेकिन पेंशन सीलिंग हटाने पर आखिरी सैलरी के हिसाब से पेंशन जोड़ने पर उन्हें 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मतलब 33 प्लस 2 साल और इसमें बराबर 35 हो गया इंटू 70 इंटू 50,000, यानी कि 25,000 रुपये उनको मिलेगी। अब ये जो बार बार 2 साल को मैंने जोड़ा है, तो अब वो चलिए 2 साल को हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो बता दें कि ईपीएफओ के नियम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 20 साल उससे ज्यादा नौकरी करते हुए लगातार ईपीएफ में अंशदान करता है तो उसके सेवा काल में 2 साल और जोड़ लिया जाता है। इस तरह 33 साल की नौकरी पूरी
की है, मगर पेंशन की गणना 35 साल के लिए हुई है। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333% का इजाफा हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है। अब सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि पूरा मामला क्या है, पहले मामले को गंभीरता से समझ लिया जाता है। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से 1 सितंबर 2014 से नोटिफिकेशन जारी कर कर्मचारी पेंशन संशोधन स्कीम 2014 लागू की थी। इसका प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के निवेश किया और साल 2018 में केरल हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। ये सभी कर्मचारी ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं से कवर थे। कर्मचारियों ने ईपीएफओ के नियम का विरोध करते हुए कहा कि इससे उन्हें कम पेंशन सुनिश्चित होती है, क्योंकि भले ही सैलरी 15,000 से ज्यादा हो, लेकिन पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए के सैलरी पर तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार के 1 सितंबर 2014 को किए संशोधन से पहले यह रकम 6,500 रुपये थी। केरल हाईकोर्ट ने ईपीएफओ के नियमों को औचित्यहीन मानते हुए कर्मचारी के रेट को मंजूर कर फैसला सुना दिया था। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एसपीएल दाखिल की, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 2019 में हुई सुनाया था फैसला। जो 2019 में फैसला हुआ था उस पर एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। हालांकि अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल 2019 को ईपीएफओ की ESLP यानी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुरेंद्र मोहन और न्यायमूर्ति AM बाबू की खंडपीठ ने कहा, कर्मचारी को आवश्यक रूप से अपने नियोक्ता के साथ में संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने के बाद अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दे रहे हैं, यानी कि पेंशन योजना के लाभ के बिना औचित्य से वंचित है। पेंशन के लिए वेतन 15,000 रुपये पर निर्धारित करने का औचित्य नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि 15,000 रुपया मासिक का मतलब होता है कि 500 रुपये प्रतिदिन। सामान्य ज्ञान है, लेकिन एक दिहाड़ी मजदूर को भी इससे ज्यादा धन का भुगतान होता है। इसलिए पेंशन के लिए अधिकतम 15,000 रुपये तक सीमित करना एक शब्द पे पेंशन से अधिकांश कर्मचारी को वृद्धावस्था में वंचित करेगा। जहां तक पेंशन फंड पर असर पड़ने की बात है, तो समय समय पर योगदान की दरों को बढ़ाकर फंड की व्यवस्था होनी चाहिए। अब फिर से जो सुनवाई हो रही है उस पर हम लोग एक बार थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। जो फिर से सुनवाई हो रही है वो क्या चीज की सुनवाई है और किस प्रकार से सुनवाई हो रही है। तो जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अपने फैसले पर पुनः विचार करते हुए मामले का जो तो सुनवाई करने का फैसला किया था। यानी 17 अगस्त से इस मामले में लगातार सुनवाई हो रही है। दरअसल लेबर मिनिस्ट्री और ईपीएफओ की तरफ से केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका डाली थी। यानी कि ईपीएफओ का मानना है कि इस आदेश से पेंशन 50 गुना तक बढ़ सकता है। 25 अगस्त को जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी के बीच में सुनवाई करते हुए मामले को 3 सदस्यीय बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला किया गया था। मामला अभी विचाराधीन है। तो ये वही वाला मामला हो गया जो ये सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा है और जिसे 3 जजों के बेंच पे ट्रांसफर कर दिया गया था। तो यानी कि ये ईपीएफओ का ये पूरी तरह से मान लिया है कि आदेश से पेंशन का 50 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पे समझ लेते हैं। और तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।